टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म, आप आइन के ऊपर हमला कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के जरिए, दस्तूर के ऊपर हमला कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के जरिए। ये जमहूरियत का कत्ल, बशरी हुकूक का कत्ल, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल, ये फ्री प्रेस का कत्ल, ये तमांचा है अदालतों के ऊपर, तमांचा है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर, तमांचा है पाकिस्तान के दस्तूर और जमहूरियत के ऊपर। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब इंशाअल्लाह इन बलोचों के साथ खड़े रहेंगे ज़िंदगी की आखिरी सांस, उनके आखिरी कतरे तक इनके साथ खड़े हैं। ये कहते हैं कि बलोच जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं, या जो है वो पंजाब के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कत्ल में, शहादत में मुलव्वस हैं। ये बेचारे उनमें, ये तो खुद मजलूम है, ये तो खुद मजलूम है, ये तो खुद 10-10, 15-15 साल से अपने प्यारों को, अपने जिगर गोशों को वो ढूंढ रहे हैं। ये तो खुद मजलूम है। क्या उसका तरीका फिर ये है कि आप लोगों को 15-15 साल गायब करें? उसका तरीका ये है कि कानून की हुक्मरानी, अदालत को काम करने दिया जाए, कानून को काम करने दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो और फेयर ट्रायल हो, और लोगों को बता दिया जाए कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। रियासत को ये मौका नहीं दिया जा सकता, ये जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती कि वो उसकी आड़ में 15-15 और 20-20 साल तक लोगों को गायब रखें और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करें। उसका तरीका यह है कि आप रूल ऑफ लॉ को वो दें। कोई उसकी हिमायत नहीं करेगा, हर कोई उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन उसकी आड़ में लोगों को गायब करना, इसकी इजाजत नहीं होगी। उसकी आड़ में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना, इसकी इजाजत नहीं होगी। उसकी आड़ में 10-10, 15-15 साल तक लोगों को गायब और फिर मार के उनकी आंखें निकालना, इसकी इजाजत नहीं होगी। इसलिए हम इनके साथ, और आज में इन्होंने मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा और मैं बलोचों के साथ खड़ा रहूंगा और रोज खड़ा रहूंगा। ये सर कानून इजाजत देता है कि ये रास्ते वगैरह बंद कर दिए गए हैं, और आप देख लेना, ये आप देख लें, ये खादान पूरे इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में माशाल्लाह का माहौल है। परिंदा पर नहीं मार सकता, जैसे यहाँ कोई माशाल्लाह है, यहाँ कोई खौफ है। और बेचारी बैठी हुई है, हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आई हुए हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ अपने प्यारों की तलाश में, अपने प्यारों की तस्वीर लेकर, आप उनको बोलने दो, उनको आवाज़ का हक दो, उनको बात करने का हक दो। ये खौफ की अलामत है, खौफ की। ये दरअसल इन बलोच बच्चियों से नहीं डर रहे, ये वो अपने काले करतूतों से डर रहे हैं। वो जो इन्होंने जबरी गुमशुदगी की सूरत में, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की सूरत में, लोगों का आवाज़ें दबानी करने की सूरत में। सर कल हमेद मीर साहब आए हुए थे, वो बता रहे थे कि शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त उन्होंने ये वादे किए थे कि ये मसले हल कर दिए जाएंगे। लेकिन असद लोग वो कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं कुछ नहीं, गाड़ी में सर नहीं दे आरामी नहीं नन आरामी नहीं खुशी था नहीं ईदना नहीं रोचना नहीं कुनिंगे नहीं खाचेंगे चप जिंदगी ना करी दात को बंद ना जिंदगी गिला बताओ ना खुशी गिला बताओ ना जिंदगी का खुशी करो दास दाड़ी बस इस्लामाबाद कितने ना तवारी भी नहीं ना दर्द दुख की समझी नहीं इचना ना तवारी बिंपक नहीं नहीं खनिक नहीं नहीं बिनी का इचना नहीं बिंपक की दासो दादी थी दादी या बासुना دا برسات تي ننتو لوكنا لما بيوش مثلا ناري تما نن تكليف تيونك بعض زيادة تونك دكتور مارنگ نن کی آواز عرفی ننا لما ننا درداتي خناكي ننا كري دوست خاص سكي ننا ليدر سكي و ننا دردي بانتاكي ننا خنتا خرين كاتي صفا كري كي كنا بلوچ براوي كنتا کی دو نزيت دو تكليف تيو لیکن وہ دم بند کرے وہ نہ انت گناہ سی انت قصور سی اچو گناہ تھے پیچو قصور اب تو لما گاتا درد تھی بانٹا کے درد دیکھوں گا کہ لما گاتا انت گناہ سے ڈاکٹر ماریں گے تو انت تکلیف ارے
मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, पार्लियामेंट से पूछता हूँ, वो जो दावा करती है पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज, उस पार्लियामेंट से पूछता हूँ, बलोचों की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? मजलूम जबरी गुमशुदगान की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, क्या पार्लियामेंट माफिया का, क्या चीनी चोरों का, क्या IPPs वालों का, क्या आटा चोरों का मरकज है? क्या इसमें गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? क्या ये पार्लियामेंट सिर्फ माफिया की खिदमत करेगी, एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करेगी, उसके लिए कानून साजी करेगी? तो मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, पार्लियामेंट जवाब दे, क्या ये आजाद पार्लियामेंट है, अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट है, या अंगूठा छाप, रबर स्टैम्प, गुलाम और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और गैर मुंतखब कुव्वतों की लोंडी पार्लियामेंट है? बताएं। मैं चीफ जस्टिस साहब से ही पूछता हूँ, ये जो खूबसूरत इमारत के अंदर रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे पूछता हूँ, बलोचों की फरियाद सुनाई नहीं देती चीफ जस्टिस साहब? बलोचों का दर्द सुनाई नहीं देता? बलोचों का गम सुनाई नहीं देता? खैबर पुख्तनख्वा में भी कत्ल वारत गिरी जारी है। उलमा को, पार्लियामेंटेरियंस को, मशरान को, जरगे के अवाम को, समाजी रहनुमाओं को पूरी तरीके से कत्ल किया जा रहा है, और बलोचों को भी। तो मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, मजलूमों की आहें, मजलूमों की चीखें क्यों नहीं सुनते? इनको इंसाफ दो। बलोच आए हैं चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ दो बलोचों को। सेंट्रल मुश्ताक साहब, यहाँ पे एक सवाल मिलेगी, 26 आइन के तरमीम के बाद आप समझिए कि अदलिया आज़ाद है? अदलिया को अपने अमल से अपनी आज़ादी शो करनी होगी, और अगर अदलिया अपनी आज़ादी, अगर अदलिया चीनी चोरों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, अगर अदलिया खाद माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, अगर अदलिया आटा चोरों के खिलाफ IPPs में एक साल में 2000 अरब लेने वाले उनका नहीं कर सकती, और अगर बलोचों और पुख्तूनों को इंसाफ नहीं दे सकती, तो फिर ये अदलिया आज़ाद अदलिया नहीं है, फिर ये अदलिया नहीं है, उसका ऐन उड़ गया है और ये सिर्फ दरिया रह गया। सर ये बताइए, कल हमने देखा कि डॉक्टर मारन बलोच को चौथी मरतबा जुडिशल कर दिया गया है, रिमांड में भेज दिया गया है। उससे पहले 3 माह 15 दिन उनको रखा गया 3MP के तहत, फिर इंसदाद दहशत गर्दी के मामला डाल दिए गए, और 10 दिन एक रिमांड था, और कल 15 दिन मजीद। तो मैं यही कहूँगा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। पूरा रियासत, पूरी हुकूमत बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, छोटी सी लड़की मारंग बलोच से खौफजदा हैं, इसीलिए उसके खिलाफ जो इकदाम किए जा रहे हैं वो बशरी हुकूक, आज़ादियों, इंसाफ, दस्तूर, कानून, उसका कत्ल कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं, मारंग बलोच मजलूम बलोचों की आवाज़ है, मारंग बलोच को रिहा करो। माफी इंसाफ का लौट काट दो, मैं इंसाफ हमें मिला कि मरनी देगा इंसाफ, सरकार मैं इंसाफ देगा जवानिया, ठीक है ना भाई? मर्चे देगा, मर्चो का नखा है, मार क्रेकडोना का नखा है, मैं चका टैंकरा इस्तेमाल का नखा है, मैं चका पुलिस तो दाश्ती के, मार गिरफ्तारियात को आर्डर मिलती गया, मैं घेरा अंदर को निश्ती गया, मैं चे बीती हूँ, मैं हर चीज अब रखा चेक ना बलो, ये बलोचिस्तान हिची हक ने, हिच मुल्क के बलोचिस्तान बलोच हक ने, ये मैं कोटा हक नेश ने, ग्वादरा हक नेश ने, इस्लामाबाद हक नेश ने, कराची हक नेश, ये बलोच हिचंदिया हक ने, ये हक कहिए बलोच हक ने, बलोच मिन का निंदा इसे मारो लोग माता दी हक लोट को भाई, मां ज्यादा डमाडी चीन खन को मैं चेड बंदा खन को माता ज्यादा डमाडा पर कना कानो ना माता दी हक लोट को तो मैं मर्द मारे हक ने, मैं चे लोट को मामलू के लोट को मामा डी लोट को मैं चे लोट को मां के रात को निश्ती मार बम्बे को ने चे मारती शनि पोटू को ना मचे इस्तेमाल करो, मैं बम्बे इस्तेमाल करो को, मचे इस्तेमाल करो को, मर मजाए मजाए हथियारे को ने, मर शये को ने, मचे को ने, मचे इस्तेमाल करो को, मात को निश्ती हूँ, मारती है गरीब बनी पोटू को ने मैं निश्ती हूँ। 10 साल भी तो 10 साल भी तो मैं गा रहा हूँ, मैं चुप चोरिया, मैं जाल रन्ना, मैं ऐसे नो कि मती जाला चुप नो, इकड़िया चुप कतिश्मा चुप नो, मती जाला दूमी मरता दो, आंधी अंगला पता या मधुमी मरता दे जाते न खनुमेश, माता नो चुं, मता तक कती दे माधो, इसे रियासत मार कुछ न कहने, रियासत ना जायज़िया कने का हर चीज ना जायज़िया कने ना जायज़िया आखिर हद तक का ना जायज़ तरीका है। मैं नीचे अब सुन रहे थे जज्बाती गुफ्तगू, अब जरा आपसे पूछते हैं, माजी आप कहाँ से आई हैं और क्या ये बेटे लापता हैं, ये मोहम्मद अली रानी?
जी हाँ, कब से? 2024 से? जी हाँ, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, मगर हमें पता नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। हम बलूचिस्तान के दर दर के ठोकरें खा के और अदालतों में इधर उधर क्या कहा कि अभी आ गया इस्लामाबाद दारुल हुकूमत कि यहाँ दारुल हुकूमत है, हमारा कोई सुने। यहाँ भी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस दिन से हम आया है, हम 2 दिन से बारिश में बैठा और कल धूप में, आज भी फिर धूप में बैठा। अब बिल्कुल सारा चारों तरफ घेरा किया है हम लोगों को और रास्ता सब बंद किया है। ये क्यों, हमने क्या जुल्म किया है? हम जिब्र नहीं किया। जुल्म जिब्र करने वाले तो मैं जुल्म और जिब्र करते। एक तो हमारे बंदों को साल लापता करता है, फिर बाकी हम लोगों को घेरा करता है और डराया और धमकाया जाता है और हमें टेंट लगाने नहीं देता है। क्या हम लोग ने क्या जुल्म किया है? हमारे बच्चों को लापता किया, सालों साल जिंदानों में रखा है। अब ये उस पर कोई क्या नहीं है। कभी उनको उनके मशक़शुदा लाशें फेंकता है, कभी उनको जेली मुकाबले में मारा जाता है, कहता है ये दहशत गर्द है। अब ये हम लोग माँ है, हमारे दिल में क्या गुजरेगा? वो अगर इनका कोई बंदा कोई बच्चे को 4 दिन ले जाए, मुझसे पूछेगा कि क्या आप बताए कि क्या हाल होगा उनका। हमारा हाल ये अभी मारंग बलोच ने हमारे इन माओं और बहनों के साथ, इन जिबरी लापता होने वालों के साथ और बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ कुछ बातें किए, कुछ इनका साथ दिया, तो उनका असर ये हुआ कि उसको 3 महीनों से वहाँ के जेल में रखा 3 MPO के तहत। उसके बाद अभी इस थानों में घसीटा जा रहा है, झूठी केसेस लगाया उस पर, थानों में घसीटा जा रहा है और इसे रिमांड पे भेजा जा रहा है। तो और उसके फैमिली को मुलाकात के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। हम मजबूर होकर यहाँ आए, हज़ारों मील सफ़र करके यहाँ आए कि शायद ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। यहाँ हर तंजीम और लोग, यहाँ आलिमी इदारे, तंजीमें और सब कुछ यहाँ मौजूद है। हमारा कोई सुने, मगर 3 दिन से 4 दिन से हमारा बैठा है। हम सहाफ़ी हज़रात के मशकूर है कि वो आके हमारे क्या कर रहे, और बाकी वकला तंजीमों का भी मशकूर है। बाकी अब हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये कानून का खिलाफ वर्जी है। अगर हम लोग यहाँ बैठे, कहता है नहीं ये कानून का खिलाफ वर्जी है। क्यों ये कानून का खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप सालों साल बंदों को लापता करके जिंदानों में रखते हैं। अगर वो हमें यहाँ बैठने के लिए बर्दाश्त नहीं करते तो हमारे बंदे उसके जिंदानों में कैद है, तो उनका क्या हाल होगा? सुनने में आया है कि उधर तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद ज़्यादा जो ज़ख़म होता है, ज़ख़म में कीड़े पड़ते हैं और वहाँ कमरों में फैल जाते हैं। ये इंसानों का काम है। बाहर मुल्कों में अपने जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता है, मगर यहाँ हमारे पाकिस्तान से बदकिस्मती से, क्योंकि पाकिस्तान में हम पैदा हुए, यहाँ हुए, बलूचिस्तान में हमारे बच्चों के साथ इतना जुल्म किया जाए तो हम पर क्या गुजरेंगे? जब इस तरह की बातें हम सुनेंगे तो हम पर क्या गुजरेंगे? हम अभी यहाँ बैठे हुए, जब तक मारंग बलोच को अपने साथियों समेत और हमारे लापता बच्चों को बाजियाब न किया जाए, हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोगों को गिरफ्तार करे, हमारे उसने पहले भी बहुत कुछ किया है। अब यही इस बार भी उन्हीं के साथ, पहले भी उन्होंने हमें नहीं बख्शा। जब पहले लोग आए तो उन पर क्या हुआ, आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ। अभी भी हम लोग बैठे हैं इसी तरह, हम लोगों के साथ जो भी करे, हम लोग बैठा अपना एहतजाज क्या कर रहा है और हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, मैं आपकी मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू सुनाता रहता हूँ। आप कहाँ से आई हैं माँ जी? ये आपका बेटा है क्या? ये गुल मोहम्मद मरी जो बेटा है, 2012 से लापता है। जी, कहाँ से लापता है? कोयटा से लापता किया उन्होंने? कोयटा से घर में सोया उठा करके ले गया। सुबह 15 गाड़ी आ गया, सारा बच्चों उठा कर बाहर निकाला। फिर उसका बाद एक हमारा बेटा ले गया, बाकी छोड़ दिया। इसको क्या कसूर था? कपड़े बेचता था,
उसको कुछ जिंदगी नहीं था, उसका नहीं घर। कौन थे ले जाने वाले? एफसी वाले तो सियावाल हम क्या पता है एफसी वाले थे, सियावर्दी थी जी। और काला वर्दी तभी अवार सवार तभी सब ने उसने लेकर गया। अभी उसका बाद में कुछ हाल है, हम किधर नहीं गया किधर नहीं गया, बेबस बंदा है। एक औरत है, छोटा छोटा उसका बच्चा है और उसका साथ कुछ नहीं है। बीमार मरीज है, ब्लड प्रेशर मरीज है। कल भी हमने इधर बेहोश हो गया, डॉक्टर लोग ने डॉक्टर को ले गया। इतना जुल्म, इतना जालिमी, इतना जुल्म मुसलमानों ऊपर कोई नहीं करता है जैसा हम लोग का ऊपर हो रहा है। अभी देखो हमारा घेरा का अंदर में, हम गर्मी में बैठा हुए, बारिश में बैठ गया। हमारा क्या कैसा हालत है, हमारा कैसा जिंदगी है, कैसा खुदा करे हमको भी ले जाओ, किधर मरा हो घूम कर आओ। ये जिंदगी हम मर सरे, हम मर जाएगा ठीक हो। इधर बीमार होएगा दूसरों का गले में पड़ जाता है, उधर बीमार होएगा दूसरों गले में पड़ जाता है। क्या जिंदगी मत करता है, माँ का क्या जिंदगी है। तुम्हारे बच्चों लोग 1 घंटा बाहर में घूम जाता है, तुम हैरान होते हैं या अल्लाह हमारा बच्चा किधर गया। अभी 12 साल हो गया, किसका 14 साल हो गया, किसका 20 साल हो गया। ये हालत में दुख में ये मजबूरी में गुजर रहा है। बच्चों घर में बेवाई पड़ा है, भूखा से पड़ा है, बेवारसी से पड़ा है। अभी हम उसको क्या जवाब देगा कि हम इधर आ गया, हमने क्या काम किया, हमारे हाथ में क्या हो गया। न इंसाफ है, न हमको कोई माजी, आपने बताया कि आपका ये बेटा कपड़ा बेचता था। तो कपड़ा पुराना कपड़े कबाड़ी का बेचता था जी। तो अभी फिर घर का रोजगार कौन कर रहा है? अब अल्लाह कर रहा है। इतनी में उसको भाई लोग करता है, उसको बच्चों का भाभी का भाई लोग ख्याल करता है। हम के 1-2 लड़का है बेरोजगार है, वो हाथ का मजदूरी करता है, कभी है कभी नहीं है, मजबूरी है। अल्लाह जिम्मेवार है, हम क्या करेगा। जालिमों लोग ने ऐसा किया, हम तो मजबूर बंदा है, हम क्या करेगा। तो आपका दवाई वगैरह का ब्लड प्रेशर आप बता रहे, तो कहाँ से आता है, कौन करता है? मतलब हम खुद ही करता है, हम लोग भाई लोग ख्याल करता है, बच्चों लोग ख्याल करता है। हो गया तो हो गया, कल भी नहीं था, 1 महीना हो गया हमारी दवाई नहीं था, हम बीमार हो गया, बेहोश हो गया। ये लोग ने हमको डॉक्टर को ले गया, वो तो में हम बेहोश हो गया, पड़ा हो। 1 माह से दवाई ही नहीं थी आपके पास? नहीं थी हमारे साथ कुछ नहीं, अल्लाह आप कहाँ से आई हैं और आप जिधर अपना बताइए। हम कोटा से आया था, मेरा सफर मरीज 25 साल हो गया था। उसका 3 बच्चे हैं, उसका 3 बच्चे और कोई नहीं है। नहीं मेरा भाई हमको देता है, नहीं मेरा बहन हमको देता है, नहीं मुतखाल भाई एक भाई है, वो पागल है, वो खुद पागल है, पूरा माँ है उसका, वो थोड़ा पागल वाला माँ हमारा बाप है, तो ये लापता हो गए मिसिंग पर्सन्स में। ये तो कानून आइन इजाज़त ही नहीं देता इस मुल्क, तो कैसे हो गए? तो आप जवाब दें, ये तो आपको जवाब देना है। तो जवाब देने की बजाय जो है आप वो इतना कोई बदकिरदार वो ऐसे जो था कि वो डंडों पे खड़ा होकर वो जो गरीब बारिश हो रही थी और वो डंडों से जो है उसको टेंट को लगाना चाह रहे थे, तो उसने अपनी मर्दानगी दिखाई। पुलिस अगर मिसाल के तौर पे 50 पुलिस वाले हैं और 100 सामने मुजाहिरीन खड़े हैं ना, उनसे लड़ेंगे, उनसे कभी नहीं लड़ते। जब वो देखते हैं कि हम 50 हैं और मुजाहिरीन जो है 25 हैं, तो फिर वो बाहर निकल सीना चौड़ा करके आ जाते। अगर इतनी बदमाशी है, इतनी ताकत है, तो उसका जो है उसका तरीका ये है कि फिर आप मुकाबला करें। तो पुलिस जो है, अच्छा पुलिस का कोई रोल भी नहीं है। इन गरीबों को, ये मजलूम भी हैं एक वक्त में, इनको नहीं पता कि ये क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं। उनको सिर्फ उधर से ऊपर से ऑर्डर आया है कि जी इनको यहाँ पर बैठने नहीं, बस। अब ये पुलिस का ऑर्डर नहीं है, ये आईजी का ऑर्डर नहीं है, ये वहाँ से आया है। तो वो जो ऑर्डर आया है उस पर जो है ये अपना सारा सर मुतालबात जो भी हों, लेकिन एहतजाज करना ये सब का आईनी आते ना, अब क्यों नहीं वो आइन किधर है? अब ये जो बेचारे कह रहे हैं कि हमारा आइन ही हक है, तो आइन का है।
आइन तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। कम से कम बात तो करनी चाहिए। हाँ ये भी वो तो 100% है जी, उसका हक जब आप यहाँ पे बैठे हैं। और ये जितने भी इदारे हैं ये आवाम की टैक्स मनी का उससे तनख्वाहें लेते हैं, उससे यशी करते हैं, तो बात कैसे नहीं मानेंगे। जब आप उसूली बात करते हैं तो हमारी टैक्स मनी है ना, जो इनको तनख्वाहें हैं और इनके जो लारे हैं और जो इनकी बहुत सारी जो अपनी कैंपेन So, ma musulman de bukwa wayna siya pa. May bara dimsa